जय माँ। नमस्कार। आज का वीडियो एक ऐसे विषय को लेके है जिसके बारे में लगभग सभी थोड़ा बहुत जानते हैं, पर उसकी सूक्ष्मता या उसकी गहराई, उसका जो गुप्त ज्ञान है वो सभी के पास नहीं है। हम चर्चा करने वाले हैं मंत्रों के ऊपर। मंत्र कैसे काम करते हैं, मंत्र क्या होते हैं इत्यादि। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, मंत्र जो शब्द है उसका अर्थ है कि मननात् त्रायते इति मंत्र, यानी कि जो मन को त्राण दे या मंत्र मन को तार दे, मन को मुक्ति की ओर लेके जाए, मन को मुक्त कर दे, शांत कर दे, रक्षित कर दे, वह मंत्र है। मंत्र शब्द से मंत्रणा शब्द भी आता है और इस विषय को गुप्त रखने के पीछे जो है कई शास्त्रों में उल्लेख हैं, गुरुजनों का भी निर्देश है। रुद्यामल तंत्र में कहा गया है कि वंचकाय व्रंगाय ब्रह्मणि गमनाय च अशक्ताय च क्रूराय गुरु दुर्रताय च न दातव्य न दातव्य न दातव्यम कदाचन गुरु भक्ताय दातव्यम सशिष्या विशेषतः। यानी कि जो वंच है, जो झूठ बोलने वाला है, जो छल करने वाला है, जो कपटी है, दूसरों की स्त्रियों के साथ गमन करता है, ब्राह्मण की स्त्रियों के साथ में जो गमन करता है, जो गुरुद्रोही है, जो गंदा या खराब शिष्य है, उसको ये विद्या नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कदा भी नहीं देनी चाहिए। यानी कि न दातव्य न दातव्य न दातव्यम कदाचन। अब किसे देनी चाहिए? जो गुरु भक्त है, जो सशिष्य है, अच्छा शिष्य है, उसे विशेष रूप से देनी चाहिए, क्योंकि ये वह शक्ति है, मंत्र की वह शक्ति है जो एक चाकू या एक तलवार की भांति है, जो रक्षा भी कर सकती है, जो विनाश भी कर सकती है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को ये विद्या दी जाती है शास्त्र मत अनुसार कि जो इसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करे धर्म की रक्षा के लिए, या उचित समय पर उचित तरीके से इसका जो है प्रयोग करें। अब जो समझे कि मंत्र का जो व्यवस्था है वो क्यों है या क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं या अलग अलग देवताओं के रूप हैं। हालांकि एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, ब्रह्मा एक ही है, दो भी नहीं, पर फिर भी अलग अलग काम को करने के लिए ब्रह्मा ने अलग अलग प्रकार के जो है रूप धारण किए। तो जो अलग अलग रूप हैं उनके अलग अलग मंत्र हैं। जैसे कि आप केवल ओम से नहीं काम चलता है कई बार कि आप, वैसे तो ओम एक अपने आप में शक्तिशाली मंत्र है, पर कई बार आपको ओम के साथ में ओम क्रीम लगाना पड़ता है, ओम क्रीम लगाना पड़ता है, ओम एम ह्रीम क्लीम इत्यादि जो भी मंत्र की व्यवस्था है वो लगाने पड़ते हैं। तो अमुक अमुक देवता के अमुक अमुक मंत्र होते हैं। अब ज़्यादा गहराई पे मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ, पर ये समझ लीजिए एक सूक्ष्म तरीके से मेरा प्रयास रहेगा आपको मंत्र के बारे में समझाने के लिए। तो हर मंत्र के कम से कम 5 बिंदु होते हैं, 5 पद होते हैं। यानी कि एक तो मंत्र के देवता होंगे, जो कि एक स्वाभाविक बात है। फिर उस मंत्र के ऋषि होंगे, मतलब जिन्होंने उस मंत्र को पहली बार उच्चारित किया, या उन्हें किसी अमुक देवता से पहली बार वो मंत्र मिला और उन्होंने उसका जब उच्चारण इत्यादि किया, तो मंत्र के ऋषि होंगे। फिर मंत्र का छंद होगा, यानी कि मंत्र का लय होता है, उस एक पर्टिकुलर लय में, उस एक राग में ही बोला जाता है। छंद जैसे कि गायत्री छंद, विराट छंद, अनुष्टक छंद। जब आप स्तोत्र इत्यादि पढ़ेंगे, रुद्री के अंदर भी ये सब जो करते हैं, तो उसमें भी ये शब्द आएंगे कि ये इस छंद के अंदर कहा जाने वाला जो है स्तोत्र है या मंत्र है। तो 3 बिंदु हो गए। चौथा विशेष बिंदु है वो है न्यास। अब न्यास के कई रूप हैं, कई प्रकार हैं, पर मुख्यतः हृदय में, शिर में, शिखा में, बाजुओं में, नेत्र में, यहाँ पे इनका न्यास होता है। अब न्यास के पीछे कारण ये है कि शास्त्र कहता है, या सभी जो गुरुजन हैं ये कहते हैं कि जब आपको देवता का पूजन करना है तो आपको देवतुल्य होना पड़ेगा, नहीं तो आप देवता का पूजन करने के लिए तैयार नहीं है या योग्य नहीं है। यहाँ जैसे कि हम कहते हैं कि साफ़ सफाई जो है शरीर का स्नान करके और फिर जो है साफ जगह पे बैठना चाहिए, गीता में भी लिख रखा है। पर इसके साथ साथ में आंतरिक शक्ति, आंतरिक जो स्थिति है उसको शुद्ध करने के लिए भी आवश्यकता कही गई है शास्त्रों के अंदर, तो इसलिए न्यास होता है। फिर आता है ध्यान।
अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अलग अलग देवता के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि भगवती की बात करते हैं तो भगवती के तो अनेक रूप हैं। वे कभी गौरी है तो वृषारूढ़ा है या वृषभ पे बैठी है, या वे चंडी है तो सिंह पे बैठी हैं, काली है वो प्रेत पे खड़ी है, या इत्यादि इत्यादि। तो उनके अब किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 18 हाथ हैं, है ना, कोई 2 भुजाओं वाली है। तो उस मंत्र का उसमें ध्यान होगा अलग प्रकार से, जो उस आभा को, उस स्वरूप को प्रकट करेगा साधक के मन के अंदर, ध्यान के अंदर। तो ये 5 बिंदु तो होते ही होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, पर इतने तो होते ही होते हैं। अब अगर आपने मान लेते हैं कि ये सब सुन लिया, समझ लिया और खुद से ही मंत्र उठाना चाहा कि अब तो ठीक है ना, क्या है कि हमने जो पद्धति समझ ली है तो अब मंत्र हम क्रियान्वित कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है कि यहाँ गुरु की एक जो है ना विशेष महत्ता है। अब कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि किसी ने मंत्र जपे ही नहीं जीवन में, या उसका शरीर का वो आभा मंडल वैसा है ही नहीं कि वो किसी अमुक मंत्र को कर ले या उसका जप कर ले, तो वो उसे नहीं कर पाएगा। क्योंकि गुरु ही है जो जानते हैं कि सामने वाला जो शिष्य है या सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी शरीर में शक्ति कितनी है कि उस किस प्रकार के मंत्र के वेग को वो झेल सकता है। ये वही बात है कि 100 किलो का कोई एक भार है और आप या कोई व्यक्ति उठाना चाह रहा है जिसने ढंग से कोई मेहनत नहीं कर रखी है, अब वो उठाने का प्रयास करेगा तो या तो उसे बिल्कुल हिलेगा ही नहीं, टस से मस नहीं होगा, या थोड़ा सा हिला लेगा तो वो अपने पैर को चोट लगा लेगा और उसके ऊपर ही गिरा लेगा, किसी और पे गिरा लेगा। वैसे ही मंत्रों में भी होता है। अगर आपने हट पूर्वक कोई मंत्र उठाना चाहा और उसको आपने ऑनलाइन पे आजकल सब कुछ मिल जाता है ना, तो उसके न्यास इत्यादि सब ढूंढ लिए और फिर आपने उसका जप करना शुरू कर दिया, तो या तो आप पे असर आएगा। तो आप पे क्या असर आएगा कि आप पागल हो सकते हैं, आपके ऊपर जो है आपका आधा शरीर या पूरा शरीर पैरालाइज हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस के अंदर मृत्यु भी होती है, क्योंकि जब अगर कोई उग्र शक्ति अगर सामने आ गई, उसके वो प्रकट हो गई ये इनके इन प्रकार किसी भी कारण से, और आप नहीं जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार से निवेदित करना है या कैसे उनकी सेवा करनी है, तो वे आपका भक्षण कर लेती हैं। अब ये बातें हालांकि भ्रांतियाँ फैलाती है, पर समझाने के दृष्टिकोण से एक ऊपरा ऊपरी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब तक गुरु नहीं है तब तक आप कोई मंत्र ना उठाएं, यही मेरी आपको जो है सलाह है। अब मंत्र का जो काम करने का तरीका क्या है, तो हम सभी जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में, है ना, सकल ब्रह्मांड के अंदर एक जो कॉमन एनर्जी फॉर्म है सभी जगह। मैं खाली पृथ्वी या सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर सोलर सिस्टम, मिल्की वे, मतलब नॉन यूनिवर्स जो है, जो जागृत ब्रह्मांड या जिसे हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड है हमारा, उसके अंदर एक कॉमन जो है पैटर्न है एनर्जी का, उसे तरंगे कहा गया है या वेव्स कहा गया है। तो इसीलिए ये एक कॉमन पैटर्न के अंदर ही जो मंत्र चलते हैं। अब कोई मान लेते हैं कि मैंने कहा ओम, फिर मैं कहता हूँ एम, फिर मैं कहता हूँ रीम क्लीम। अब मैं जब ये शब्द कह रहा हूँ तो एक अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, अलग प्रकार की ऊर्जा का आभास हो रहा होगा। अगर आप हेडफोन लगा के यूज़ करेंगे तो मुझे विश्वास है ज़्यादा गहराई से इस बात को समझ पाएंगे। अब मान लेते हैं कि मैं इसे इसी क्रम में एक साथ बोल देता हूँ, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै नमः। अब मैंने जब क्रमवत इस शब्दों को, इन शब्दों को एक साथ बोला, इन मंत्रों को बोला, तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा खड़ी हुई। तो मंत्र काम करते हैं तरंगों के आधार पे, और जिन्हें संशय है कि मंत्र काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, एक तो उदाहरण मैंने अभी आपको तुरंत ही दे दिया कह के। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि मंत्रों की ध्वनि से एक अलग प्रकार का पैटर्न तैयार होता है, एक अलग प्रकार की कंपन वाइब्रेशन तैयार होती है, और उसको नकारा नहीं जा सकता। अब मंत्र की शक्ति की अगर आप समझना चाह रहे हैं कि मंत्र शक्तिशाली का होते हैं नहीं होते, या उनका स्तर क्या है शक्ति का, तो इस बात को समझिए कि मंत्र के अंदर एक परमाणु बम से भी ज़्यादा की शक्ति होती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर या परमात्मा, परब्रह्म ने शब्द से ब्रह्मांड की रचना की है। तो शब्द यानी कि मंत्र से रचना की है। प्रणव शब्द कहा गया है, जैसे कि प्रणव यानी कि ओमकार, ओमकार शब्द से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। आप हैं, मैं हूँ, ये सभी कुछ। तो सोचिए
कि मंत्र के अंदर शक्ति कितनी हो सकती है, और हमारा ये एक छटाक भर जो शरीर है क्या उस मंत्र की वेग को ऐसे ही झेल लेगा। पुराणों में कथाएं आती हैं जहाँ पे भगवान शिव ने किसी राक्षस को अपना त्रिशूल थमा दिया था, उसके कहने पर वो नीचे जाने लग गया। तब उन्होंने कहा कि इस त्रिशूल को केवल मैं और भगवती के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता, इसका वेग वैसा है। सुदर्शन चक्र के बारे में आता है जहाँ श्री हरि ने किसी व्यक्ति को या किसी को सुदर्शन चक्र देने की बात की या उसके मांगने पर, तो जैसे जैसे वो चक्र उनके नज़दीक पहुँचने लगे वैसे वैसे वो उसे सहन नहीं कर पाए। तो अच्छा, हनुमान के जीवन में भी ऐसा प्रसंग आता है जहाँ पे वो बाली से युद्ध करने के लिए, जो उन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपनी आधी शक्ति को ही लेके जा रहा, नहीं तो बाली सहन नहीं कर पाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मंत्रों की शक्ति को कम ना समझे। ये इस ब्रह्मांड का एक ऐसा बहुमूल्य अमूल्य शक्ति स्तोत्र है जिसकी कल्पना मेरे को लगता है कि शायद स्वप्न में या किसी भी दृष्टिकोण में नहीं की जा सकती। अब आज के समय में क्या है कि YouTube का या ऑनलाइन का ज़माना है, पात्रता को विषय यहाँ देखा नहीं जाता, कह दिया जाता है कि आप अमुक मंत्र कर लीजिए जी, आप ये कर लीजिए जी, और फिर वो व्यक्ति विश्वास करके करता भी है, पर आम तौर पे कुछ होता नहीं है या तो, और अगर कुछ होना नहीं होता है क्योंकि वो क्रियान्वित नहीं कर पाते, पद्धति से उस मंत्र का जप नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि मैं जब भी मंत्र करता हूँ तो मेरे घर में कोई दुर्घटना होती है, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या फ़ोन की जो है बैटरी ख़राब हो जाएगी, कोई चीज़ टूट जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी इत्यादि, ये घटनाएं शुरू हो जाती हैं, या फिर कुछ भी नहीं होगा, 0/0। तो वो कैसे काम करेगा? क्योंकि मैंने अभी आपको जो समझाया, किसी भी मंत्र को क्रियान्वित करने का एक प्रोसीजर होता है, ऐसे ही मंत्र क्रियान्वित नहीं हो जाते हैं, और विशेष रूप से गुरु की मार्गदर्शन की तो परम आवश्यकता है ही। बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप मंत्र को क्रियान्वित नहीं कर सकते विधिवत। संगीत वाली बात है, 7 सुर हैं, अगर एक भी सुर आपने ठीक तरीके से नहीं बजाया, नहीं गाया, संगीत का निर्माण नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आप सभी के मन में मंत्रों को लेकर भ्रांतियाँ दूर हुई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी न किसी तथ्य और चिंतन मंथन वाली बात को लेके। जय माँ।